नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विश्वकोश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा के विषय में। पाणिनीय शिक्षा से तात्पर्य है पाणिनि के द्वारा प्रदत्त शिक्षा। दोस्तों, यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा, अर्थात स्वर वर्ण आदि के अर्थात स्वर व्यंजन आदि के उच्चारण तथा उनके प्रकार की जो शिक्षा देता है वह शिक्षा है। यह शिक्षा वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इन भेदों से 6 प्रकार की होती है। इन्हीं वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान आदि 6 प्रकारों का शिक्षा ग्रंथों में विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। दोस्तों, शिक्षा को जानने की आवश्यकता हमें क्यों होती है? इस विषय में हम कहें तो यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा को वेद पुरुष का नाक या घ्राण कहा जाता है। जैसे जिस व्यक्ति के पास नाक ना हो वह किसी भी वस्तु की सुगंध को महसूस नहीं कर सकता है, और जिसके पास नाक हो वह सब कुछ सूंघ सकता है। वैसे ही जो व्यक्ति शिक्षा को नहीं जानता है वह किसी भी भाषा में अपने अभीष्ट अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है, और जो शिक्षा को जानता है वह आसानी से अपने अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए शिक्षा के विषय में जानना व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होता है। दोस्तों, आपके विषय में पाणिनीय शिक्षा के पहले 14 पद्य लगे हैं, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पद्य इस प्रकार है। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयो। अर्थात अथ अब या इसके पश्चात शिक्षाम शिक्षा को प्रवक्ष्यामि प्रकृष्ट रूप से वक्ष्यामि कहता हूँ या विशेष रूप से कहता हूँ। पाणिनीयम पाणिनि के अनुसार या पाणिनि का, मतम मत या विचार यथा जैसा, शास्त्रानुपूर्व्यम कि शास्त्रों के अनुपूर्व या शास्त्रों के अनुसार, तद्विद्याद् उसे जानो, यथोक्तम जैसा कहा गया है, लोक वेदयो लोक में तथा वेदयो वेद में। अर्थात अब पाणिनि के अनुसार जैसा शिक्षा को कहा गया है वैसा ही प्रकृष्ट रूप से या विशेष रूप से कहता हूँ। शास्त्रानुपूर्व्यम अर्थात शास्त्र उपदेष्टाओं से प्राप्त या गुरु परंपरा से प्राप्त, यथोक्तम लोक वेदयो अर्थात जैसा लोक और वेद में कहा गया है, यानी लौकिक और वैदिक रचनाओं में जो कहा गया है वैसा ही कहता हूँ। तद विद्याद् उसे वैसा ही जानो। इसके शब्दार्थ देखेंगे। अथ से तात्पर्य है इसके बाद। यहाँ पर अथ शब्द आरंभवाचक भी है। पाणिनीयम यानी कि पाणिनि के द्वारा कहे गए, शिक्षाम शिक्षा नामक वेदांग को या शिक्षा को, प्रवक्ष्यामि प्रपूर्वक वक्ष्यामि, प्र से तात्पर्य है प्रकृष्ट या विशिष्ट, वक्ष्यामि कहूँगा कि प्रकृष्ट रूप से कहूँगा या विशेष रूप से कहूँगा, यथा जैसे, मतम मत को या विचार को, तत् उस मत को, किस मत को, जो पाणिनि के द्वारा पहले कहा गया है, विद्यात् जाने या जानो, यथोक्तम जैसा कहा गया है, यथा उक्तम यथा जैसा उक्तम कहा गया है, शास्त्रानुपूर्व्यम शास्त्र अनुपूर्व्यम कि शास्त्रों के अनुसार या शास्त्र उपदेष्टाओं से प्राप्त, लोक वेदयो लोक में तथा वेद में। इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि
अब मैं पाणिनि के उस मत को या पाणिनि के द्वारा कही गई शिक्षा को वैसा ही प्रकृष्ट रूप से कहूँगा। पाणिनि के उस मत को शास्त्र परंपरा से प्राप्त तथा लोक और वेद में जैसा कहा गया है वैसा ही शिक्षा के विषय में महर्षि पाणिनि के उस मत को आप जानें। अब दूसरे श्लोक में कहा गया है कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। प्रसिद्धम अपि, प्रसिद्धम प्रसिद्ध होने पर, अपि भी, शब्दार्थम शब्द और अर्थ के, कि शब्द और अर्थ के प्रसिद्ध होने पर भी, अविज्ञातम जिसको नहीं जाना गया है, किसके द्वारा? अबुद्धिहीनों के द्वारा, कि जो बुद्धिमान नहीं हैं उनके द्वारा शब्द और अर्थ को प्रसिद्ध होने पर भी नहीं जाना गया है। उन बुद्धिहीनों के लिए पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, कि पुनः व्यक्त करता हूँ या दोबारा कहता हूँ। किसको कहता हूँ? वाच उच्चारणे विधिम, कि वाचः वाणी के, उच्चारणे उच्चारण, विधिम विधि को, कि वाणी की उच्चारण की विधि को या इस शिक्षा को पुनः व्यक्त करता हूँ। अबुद्धि भी इस शब्द से तात्पर्य यहाँ पर उनके लिए है जो शिक्षा के विषय में नहीं जानते हैं, उन्हें ही यहाँ पर मंदबुद्धि कहा गया है। कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम, कि शब्द और अर्थ के प्रसिद्ध होने पर भी जिन बुद्धिहीनों के द्वारा इसे नहीं जाना गया है, उन बुद्धिहीनों के लिए फिर से एक बार शिक्षा के विषय में कहता हूँ या वाणी की उच्चारण की विधि के विषय में कहता हूँ। शब्दार्थ देखिए, अबुद्धिभिः अर्थात बुद्धिहीनों के द्वारा, शब्दार्थम शब्द और अर्थ की उत्पत्ति एवं उनके उच्चारण आदि प्रकारों को, प्रसिद्धम अपि प्रसिद्ध होने पर भी, अविज्ञातम नहीं जाना गया है या उनके लिए जो अज्ञात है, वाचः अर्थात वर्णों की, उच्चारणे विधिम उच्चारण विधि को, पुनः फिर से व्यक्ति करिष्यामि व्यक्त करूँगा। अर्थात शब्द और अर्थ बुद्धिहीनों के लिए प्रसिद्ध होते हुए भी अज्ञात है, इसलिए वर्णों की उच्चारण विधि को फिर से व्यक्त करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।